मॉर्निंग एवरीवन। आखिर ऐसा क्यों होता है जो चीज़ हमें नहीं मिली होती है वो हमें बहुत ही आकर्षक लगती है। जब तक नहीं मिली होती है तब तक बहुत ही आकर्षक लगती है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमें मिल जाती है उससे आकर्षण खत्म हो जाता है पूरी तरह से। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जब तक हमें नहीं मिला होता है तब तक ऐसा लगता है कि वो मिल जाएगा तो पूरी ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन जैसे ही वो चीज़ें मिल जाती हैं कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है। आज के इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के दर्शन का एक हिस्सा को समझेंगे, उसकी व्याख्या को समझेंगे जो आचार्य रजनीश द्वारा बोली गई है। उनकी बुक है तीसरा से तृतीय तक। इसी बुक का एक हिस्सा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा पढ़ते वक्त, मैंने सोचा कि नहीं बताना चाहिए। मैंने पढ़ा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे अवास्तविकता कुछ दिन पहले पता चला कि मैं होता क्यों है। तो बुद्ध भगवान का दर्शन होता ऐसे है, गौतम बुद्ध ने जो भी बोला है वो अपने अनुभव से बोला है। कहीं पर रहते थे, जो कुछ भी अपने आंखों से या देखते थे, अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने जो भी बोला है वो बोला है। तो इसमें सबसे पहले उसके बैकग्राउंड उनका जो दर्शन है वो तो संस्कृत में है, तो उनके सबसे पहले बैकग्राउंड को देखेंगे, उसके बाद से उसकी व्याख्या को समझेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा आखिर में ऐसा होता क्यों है। तो इसमें दिया है प्रथम दृश्य। भगवान जेत वन में विहरते थे। एक तरुण, देखिए जो जेत वन यानी कि जो गौतम बुद्ध हमेशा प्रकृति के आसपास ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रकृति से ऊपर कोई हो नहीं सकता है और प्रकृति जो चीज़ें हमें सिखाती है उससे ज़्यादा और कुछ भी चीज़ें हमें नहीं सिखा पाती हैं। प्रकृति में हम एक गहन शांति का अनुभव करते हैं जो कि मशीनीकरण युग में किसी भी चीज़ से नहीं मिलती है। इसलिए जब सुबह हम टहलने जाते हैं तो एक अच्छा सा अनुभूति प्राप्त होता है। एक तरुण भिक्षु पर एक स्त्री मोहित होकर उसे गृहस्थ बनाने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन दिए। वह भिक्षु अंततः उसकी बातों में आकर चीवर छोड़कर गृहस्थ हो जाने के लिए तैयार हो गया। भगवान यह सब चुपचाप देखते रहे। जब युवक गिरने को ही हो गया तब उन्होंने उसको पास बुलाया और कहा, स्मृति को संभाल, होश को जगा पागल। ऐसे ही तू पूर्व में भी गिरा और बार बार पछताया है और फिर वही भूलों से कुछ सीख, स्मृति को संभाल। तब उन्होंने ये दो गाथाएं कही और इसके बाद संस्कृत में दिया है तो उसी का विस्तार है, यानी ये कहानी है। अब इस कहानी को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे, आखिर इस कहानी का मतलब क्या है। तो सबसे पहला लाइन है, भगवान चेतवन में विहरते थे। एक तरुण भिक्षु पर एक स्त्री मोहित होकर उससे गृहस्थ बनने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन दे दी। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति जितना ही दुर्लभ होता है, यानी अगर किसी व्यक्ति को पाना जितना ही कठिन हो वो उतना ही आकर्षक लगने लगता है। और मुख्य रूप से अगर हम देखें कि जो भी सन्यासी हो जाते हैं, यानी जो भी संन्यास को उपलब्ध हो जाते हैं, उनमें एक बहुत ही सुंदर सा सौंदर्य दिखाई पड़ता है। स्त्री अगर पुरुष के पीछे भागने लगे, इसमें लिखा है स्त्री अगर पुरुष से भागने लगे तो पुरुष उसका पीछा करता है। स्त्री अगर पुरुष के पीछे चलने लगे तो पुरुष उससे भागने लगता है। यानी कि हम जिसके पीछे भागते हैं वो हमें मिलता नहीं है, वो हमारी वैल्यू करता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम उसके पीछे भागते हैं तो उसे लगता है कि फालतू इंसान है। मनुष्य का मन बड़ा द्वंद्व से भरा है। जो हमारा मन होता है वो बहुत ही डायलेक्टिकल होता है। ये करूँ कि ये नहीं करूँ, ये हो जाएगा ये नहीं हो पाएगा, इस तरह सोचता है। बहुत द्वंद्व से भरा होता है। एक हमेशा पीछा करेगा और एक हमेशा भागता हुआ रहेगा। जो मिल जाए उसमें आकर्षण शांत हो जाता है, जो न मिले तो आकर्षण बना रहता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपने अनुभव से आप लोग जरूर देखेंगे कि जो चीज़ हमें नहीं मिली होती, जब तक नहीं मिली होती है तब तक बहुत अच्छा लगता है कि मिल जाएगा तो कितना कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो चीज़ें मिल जाती हैं सारा आकर्षण शांत होता है। एक दो दिन रहता है आकर्षण, के बाद से सारा आकर्षण
समाप्त हो जाता है। पुरुषों का आकर्षण उसी मात्रा में ज़्यादा होगा जिस मात्रा में उन तक पहुंचना करीब करीब असंभव हो। कोई व्यक्ति जितना ही दुर्लभ होता है, यानी जिसको जितना पाना कठिन हो, उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है, वह उतना ही आकर्षण दिखता है। क्यों? क्योंकि जब कोई हमें पा नहीं पाता है तो 24/7 वो हमारे बारे में ही सोचता रहता है। असंभव से प्रेम कभी मरता नहीं है, संभव से प्रेम मर जाता है। क्योंकि जो मिला उसमें आकर्षण समाप्त हुआ, जो न मिले उसमें ही आकर्षण होता है। जो चीज़ें भी नहीं मिली होती हैं अधिकतम उसके प्रति ही आकर्षित होते हैं। संन्यास में एक तरह का सौंदर्य है जो संसारी में नहीं हो सकता। क्यों? संसारिक का जो मन होता है, यानी जो संसार में रहता है, संसारी का जो मन होता है वो हमेशा बाहरी जगत में भागता रहता है, और जो सन्यासी का मन होता है वो हमेशा आंतरिक जगत में भागता रहता है। जब हम अधिकतम बाहरी जगत में रहते हैं तो जो चेहरे पर मन का जो एक शांति और सौंदर्य होता है वो धीरे धीरे खोने लगता है, और जैसे जैसे ही हम अंदर की ओर अपन जाते हैं तो एक चेहरे पर एक सौंदर्य और शरीर में एक शांति आ जाती है। जिसकी आत्मा का सौंदर्य थोड़ा सा भी खिलने लगे, उसका देह कुरूप भी हो तो कुरूप मालूम नहीं होगी। आप कोई फोटो देखेंगे महात्मा गांधी का, जो उनकी वृद्धावस्था की फोटो है और जो उनकी जवानी की फोटो है, जवानी में वो उतना सुंदर नहीं दिखते हैं जितना कि वो वृद्धावस्था में दिखते हैं। जिसकी भी आत्मा का सौंदर्य थोड़ा सा खिलने लगेगा, उसका देह देह भले ही काला हो या किसी तरह से कुरूप हो, तभी उसके अंदर एक सुंदरता दिखेगी। और कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर आंतरिक जो शक्ति, आंतरिक सुंदरता नहीं है तो वो कुरूप ही दिखाई पड़ेगा। मालिक आ जाए तो नौकर गौड़ हो जाता है, मालिक न हो तो नौकर ही मालिक जैसा मालूम पड़ता है। सन्यासी एक आंतरिक दीप से तृप्त होता है, एक आभा मंडल उसे घेर लेता है। जब तुम किसी के देह में भी उलझ जाते हो तो भी तुम परमात्मा की खोज में उलझते हो, इसलिए हर बार देह में उलझकर पछताते हो। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो अधिकतम हम उसके देह से ही प्रेम करते हैं, और आप अपने अनुभव से भी पता करेंगे, जब हम किसी के देह को पा लेते हैं, शरीर को पा लेते हैं, शरीर को पाने के बाद भी एक आंतरिक खालीपन महसूस होता है। वो आनंद नहीं होता है जो हमें सोचते हैं कि हमें मिल जाएगा। देह को पाने के बाद, शरीर का सुख भोगने के बाद एक आंतरिक खालीपन महसूस होता है। जैसे लगता है कि हमने कुछ खो दिया, कुछ पाया नहीं, कुछ खो दिया। जब युवा होते हैं लोग तब परमात्मा की झलक बड़ी साफ होती है। फिर जैसे जैसे वृद्ध होने लगते हैं, देह जड़ होने लगती है, देह मरने के करीब आने लगती है, वैसे वैसे परमात्मा की झलक कम होने लगती है। इसलिए यौवन आकर्षण होता है। जो जवानी का समय होता है, यानी कि जो यौवनावस्था का समय होता है, उसमें परमात्मा की झलक बहुत साफ साफ, अगर कोई मेहनत करे, अगर कोई जागना चाहे तो जवानी में परमात्मा की झलक बहुत ही साफ होती है। जैसे जैसे इंसान अपनी वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, वो जो उसकी क्षमता होती है उसकी बहुत ही कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारा दुनिया का कुरूप चीज़ें, सारी व्यर्थ की चिंताएं वृद्धावस्था में घेर लेती हैं। क्षुद्र कारण चाहे दिखाई पड़ते हो, लेकिन हर क्षुद्रता के भीतर विराट छिपा है। अगर कण कण में परमात्मा है तो क्षुद्रता में भी विराट है। अक्सर समाज में लोग प्रेम को बहुत बुरा मानते हैं। प्रेम होता है, एक प्रेम में एक कचड़ा भी होता है, प्रेम में एक परमात्मा भी होता है। प्रेम में यानी जब हम किसी का शरीर से प्रेम करते हैं तो हमें खोज होती है परमात्मा की, लेकिन हम शरीर से ऊपर उठ नहीं पाते हैं, इसलिए हमें एक आंतरिक खालीपन महसूस होता है। तुम्हें एक स्त्री में सौंदर्य दिखाई पड़ता है क्योंकि वो अभी स्वतंत्र है, हवा की तरंग की तरह है। जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र होता है, चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई स्त्री हो, जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, तो उसके भीतर एक आनंदित होता है वो।
जब किसी व्यक्ति को हम अपने बंधन में बांध लेते हैं कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा रहो, जैसा मैं जहाँ कहूँ वहाँ चाहो, मैं जहाँ कहूँ वहाँ मत जाओ, मुझसे पीछे भी ना कुछ भी मत करो, तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो एक बंधन में बन जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी उसकी जो आनंद की अवस्था होती है वो खो जाती है। और इसलिए जब हम किसी जैसे जब कोई पुरुष जब किसी स्त्री को देखता है और जब वो स्त्री स्वतंत्र होती है तो उसमें एक अलग सी खूबसूरती दिखाई पड़ती है। लेकिन जब जैसे वो हमारे बंधन में पड़ जाती है वैसे ही उस धीरे धीरे उसके अंदर जो सौंदर्य हमें शुरुआत में दिखाई पड़ा था वो धीरे धीरे खोने लगता है। और इसीलिए बाद में इतने प्रेम में इतने झगड़े, इतने लड़ाई, इतने दोनों लोग दुखी होते हैं। जो व्यक्ति फूलों को प्रेम करता है तोड़ेगा नहीं, जो व्यक्ति किसी को प्रेम करता है, स्त्री हो या पुरुष हो, उस पर बंधन न डालेगा। वास्तविक प्रेम होता है वो बंधन नहीं डालता है। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मुझे भी जब पहली दफ़ा प्रेम नहीं हुआ, आकर्षण ही हुआ था, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब किसी व्यक्ति को हम अपने बंधन में बांध लेते हैं तो वो व्यक्ति उतना खुलापन महसूस नहीं करता है, वो व्यक्ति उतना खुश नहीं होता जितना वो पहले खुश रहता था। पता नहीं क्यों आदमी ऐसा मूड है अपने आनंद को अपने ही हाथ नष्ट कर लेता है। यानी जो उसका मान लीजिए कोई किसी से प्रेम कर रहा है तो उसको बंधन में बांध कर अपना तो अपने दुखी रहता ही है, सामने वाला को भी दुखी कर देता है। वही कह रहे हैं कि अपने आनंद को अपने ही हाथों से इंसान नष्ट कर लेता है। जो अपने भीतर डूब रहा है उसमें अपूर्व आकर्षण मालूम होता है, उसकी गहराई बढ़ जाती है, उसके व्यक्तित्व में एक गरिमा आ जाती है, उसमें कुछ जुड़ा होता है जो संसार से बाहर है, उसमें परलौकिक की थोड़ी सी छवि उतर आती है। बुद्ध कहते हैं कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं एक वैद्य हूँ। और उनका सबसे मुख्य शिक्षा है अपने अंदर की ओर जाओ। बाहर जो इतना बड़ा संसार है उससे कहीं बड़ा संसार हृदय में यानी अपने अंदर है। जब एक व्यक्ति सुखी नहीं हो सका अकेले में तो दो मिलकर दुख को दोगुना करेंगे, बहुगुना करेंगे, कम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दुखी है, इस मान लीजिए मैं दुखी हूँ, मुझे किसी से प्रेम हुआ तो मैं सबसे पहले उसको बंधन में डालूंगा, अंततः वो व्यक्ति भी दुखी होगा। और मैं उसको अपने बंधन में इसलिए डाला ताकि वो मेरी ज़िंदगी में आएगा या आएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जो ये रिश्ता बन रहा है, इस रिश्ते का आधार क्या है? इस रिश्ते का आधार दुख है। मैं दुखी हूँ इसलिए किसी को अपने पास बुलाना चाहता हूँ। और जो भी रिश्ता दुख पर टिका होता है वो उसमें खुशी मिल ही नहीं सकती है कभी। और जो दो दुखी व्यक्ति खुशी को या आनंद को उपलब्ध हो ही नहीं सकते हैं। यह दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ अविवाहित विवाह की सोचता है, यहाँ विवाहित अविवाह की सोचता है। यहाँ जो है वहाँ नहीं रहना चाहता है, कहीं और होना चाहता है। 90% इंसान दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि जो वहाँ मतलब अपनी ज़िंदगी में कोई जहाँ पर वो हैं वहाँ पर वो नहीं होना चाहते हैं, वो कहीं और जाना चाहते हैं। और जहाँ वो जाना चाहते हैं अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर है तो वो कहीं और जाना चाहता है। यानी कि कोई भी इंसान अपने जगह से परिपूर्ण नहीं है, संतुष्ट नहीं है। और दुनिया के 90% दुखों का यही कारण है कि हम अपने से संतुष्ट नहीं है। अन्यथा की मांग का न होना ही तीसरा का विसर्जन है। यानी हमेशा हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाता है। भगवान से भी हम जाते हैं तो कुछ मांगते ही हैं। और जब हम केवल मांगते रहते हैं तो इंसान के भीतर जो आंतरिक सौंदर्य होता है वो खो जाता है। उसके बाहर एक अशांति दिखाई पड़ने लगती है, उसकी छाया में, उसकी चाल चलन में, उसके बात व्यवहार में। आगे इसमें दिया है, जब तुम अपने से रुकते हो तब तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती है। जब तुम्हें कोई रोक लेता है तो क्रांति घटित नहीं होती है।
जब कोई चीज़, जैसे मान लीजिए हमारे अंदर कोई बुरी आदत है, अगर कोई, मान लीजिए अगर कोई फैमिली के लोग कहें कि नहीं ये मत करो, ये बहुत बुरा है, तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर हमें फील हो जाए कि हाँ ये आदत वास्तव में बुरा है, जिस दिन हमें खुद फील होगा कि हाँ ये आदत वास्तव में बुरा है, उस दिन हम अपने आप धीरे धीरे उस आदत को छोड़ने लगते हैं। तो वही कह रहा है कि जब हम खुद से कोई काम करते हैं, खुद से रुक जाते हैं, तो वो चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए रुक जाती हैं। लेकिन जब कोई और हमें रोकना चाहता है, या जब कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कुछ थोपना चाहता है, तो वो छूटता नहीं है, क्रांति घटित होती नहीं है। जब कोई दूसरा तुम्हारे हाथ को पकड़कर सहारा देकर ऊंचा चढ़ा देता है, ऊंचाई पर तो पहुंच जाते हो, लेकिन यह ऊंचाई उधार होती है, और सदगुरु नहीं चाहता कि शिष्यों की ऊंचाई उधार हो। जब कोई हमारा हाथ पकड़ किसी उपलब्धि तक पहुंचा देता है, तो हम उपलब्धि तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उपलब्धि वो खुद की नहीं होती है, उसमें खालीपन महसूस होता है। बुद्ध के स्मृति का अर्थ मेमोरी नहीं है, माइंडफुलनेस है। स्मृति का अर्थ है जागा हुआ, स्मरण को उपलब्ध, अतीत की स्मृति नहीं, वर्तमान की स्थिति। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मुझसे क्या हो रहा है, यह होश पूर्वक करने का नाम स्मृति है। बुद्ध के वचनों में ये जो भी सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का केवल एक ही समाधान है, होश पूर्वक जीवन को जीना। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को होश पूर्वक जीता है, तो अगर वो कुछ गलत भी करने, उससे अगर कुछ गलत भी मन में उठता है, तो अंततः उसका एंडिंग सही हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करता है, वो एक तरह से पागल ही है। पागल का इसमें पागल का अर्थ है यही तो, पहले भी किया, फिर से करने लगे। पहले कुछ काम किया, उसका बुरा परिणाम हुआ, लेकिन आदत है कि छूटती नहीं, फिर वही किया, फिर बुरा परिणाम हुआ। तो जो व्यक्ति चीज़ें बार बार करता है, उसे ही पागल कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि सोच समझकर एक एक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, एक एक कृत्य का प्रयोग। जो भी हम चीज़ें करते हैं, एक एक कृत्य का, एक एक वाणी का, एक एक वचन का बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही होशपूर्वक उपयोग करना चाहिए। एक बार करो और सीख लो, उससे जो सीखना हो निचोड़ लो, और उस निचोड़ के आधार पर जीवन को निर्मित करो। यानी कि कोई भी, बुद्ध कहते हैं गलती करना बुरा नहीं है, गलती करो, लेकिन एक ही गलती दोबारा मत करो। जब भी कोई गलती करो तो उससे पूरा सीख लो, उसके अंदर जो भी सीख हो उसको पूरा निचोड़ लो, उसके बाद से गलती होगी ही नहीं। क्रोध में ही दुख छिपा है, प्रेम में ही सुख छिपा है। जब हम इंसान दुखी होता है, उसकी दुखों का आधा कारण उसका गुस्सा होता है, एंगर होता है, क्योंकि हम अपने एंगर को संभाल नहीं पाते हैं। और अधिकतम दुखी होता है इंसान क्रोध के कारण, और अधिकतम सुखी होता है इंसान लोभ, यानी लोभ नहीं, प्रेम के कारण। जिस व्यक्ति के अंदर जितना प्रेम होता है, वो उतना ही सुखी होता है। जब तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हो, या किसी पुरुष के प्रेम में पड़ जाते हो, तो तुम वह नहीं देख पाते जो असलियत है, तुम वह देखने लगते हो जो तुम कल्पना करते हो कि होना चाहिए। रंग पड़ गया आँख पर, और जब रंग पड़ जाता है तो कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। कितनी गहरी बात है। जब हम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हैं, या किसी पुरुष के प्रेम में कोई स्त्री पड़ जाती है, तो हम वो नहीं देखते हैं कि वास्तव में उस व्यक्ति की असलियत क्या है। हम वो देखते हैं जो हम कल्पना करते हैं कि उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। और एक दार्शनिक हुए आर्थर शोपेनहावर, उनका एक बुक है द मेटाफिजिक्स ऑफ लव। उसमें उन्होंने कहा है कि इंसान दूसरे व्यक्ति में वही खोजता है जो उसके अंदर नहीं होता है। जब इसमें लिखा है, हम कल्पना करते हैं कि जो मेरे अंदर नहीं है वो सामने वाले व्यक्ति के अंदर होना ही चाहिए, और जब उसकी हमें थोड़ी सी संभावना दिखती है, तब उस व्यक्ति के साथ रिश्ते में आ जाते हैं। और इस तरह से जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते पर एक रंग पड़ जाता है, और अंततः इस रिश्ते का परिणाम क्या होता है, दुख। इंसान अंततः दोनों लोग दुखी होते हैं। जो शुभ ही शुभ देखने वाला हो, उसकी
तृष्णा और बढ़ती है। बुद्ध कहते हैं पहले शुभ में देखो, बुद्ध कहते हैं पहले अशुभ को देखो। अशुभ यानी कि क्या चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए। पहले अगर ये क्लियर हुआ कि मुझे क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, तो जब क्या चीज़ नहीं करना चाहिए जब ये क्लियर हो जाएगा, तो जो बचेगा वो करना ही पड़ेगा, करने का मन करने लगेगा अपने आप ही। जहाँ जहाँ अशुभ हो गौर से देखना, भर आंख देखना, खूब निरीक्षण करना। जहाँ जहाँ पर अशुभ हो, जहाँ जहाँ पर गलत हो, उसको एकदम अच्छे से देखना। जब उसको अच्छे से देख लेंगे तो अशुद्धि धीरे धीरे, गलती धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। परिणाम तभी हो सकता है जब वासना सजग हो गई हो। और इस वीडियो को अगर निष्कर्ष निकालें तो मुख्य रूप से गौतम बुद्ध कहना ये चाहते हैं, मुख्य रूप से उनका दर्शन यही है कि अपने जीवन को होशपूर्वक जीना, एक एक कृत्य को होशपूर्वक करना, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना, एक ही गलती को बार बार दोहराना नहीं, एक गलती करके उस गलती से सीख लेना। और किसी व्यक्ति के पीछे भागने से बेहतर है कि खुद में परिवर्तन लाया जाए, खुद आंतरिक जगत की ओर प्रवेश किया जाए। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइए, क्या मैं आचार्य रजनीश के जो मेरे पास जो गौतम बुद्ध का जो दर्शन उसकी कुल 12 किताबें, और मेरे पास उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचन है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता भी मेरे पास, आचार्य रजनीश का जो अष्टावक्र गीता है, उनका कुल 9 भाग है अष्टावक्र गीता का। इसका क्या आप लोग इसका भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में आचार्य रजनीश के जो लाओत्से से हैं उनकी किताबों का रिव्यू दूँ, और उसके बाद से एक एक मतलब छोटे छोटे वीडियो में उनके जो मुख्य व्याख्याएं हैं, जो मुख्य चीज़ें हैं, उसको एक वीडियो के माध्यम से समझा दूँ तो वो सही रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।